हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त में डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो इस वक्त में डीएम और डीएफ दोनों जो हैं उनकी एनर्जीज़ एक दूसरे में मर्ज हो रही है। और उनका 5D लेवल पे यूनियन जो है या रीयूनियन उनका हो चुका है, बट 3D लेवल पर अभी उनका रीयूनियन बाकी है। और ऐसे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उनके साथ में हो रही हैं। बहुत सारे जो ट्विन सोल्स हैं उनके कार्मिक बॉन्ड्स जो है ना वो क्लियर हो चुके हैं, और बहुत सारे लोगों की कार्मिक बॉन्ड्स अभी कुछ बाकी रह गए हैं, वो उनकी क्लियर हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ साथ चल रहा है, और साथ ही साथ उनकी सोल पर्जिंग भी चल रही है। इसके अलावा उनकी रीढ़ की हड्डी के पास में उनको थोड़ी सी ठंडक जैसी महसूस हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड में उनको ठंडक सी लग सकती है। ऐसा लग सकता है कि एकदम से कुछ ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। और इसके अलावा उनके हार्ट में पाल्पिटेशंस जो है ना वो भी हो रही होगी। उनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, और कभी कभी फीवर जैसी फीलिंग भी उनको हो रही होगी। इसके अलावा उनको 1111 की सिंक्रोनिसिटीज़ और 555 22 11 108 नंबर और 333 नंबर 963 नंबर, इन सभी नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी। और बर्ड्स जो है ना वो भी आपको कभी 2 बर्ड्स दिख रहे होंगे और कभी आपको 3 बर्ड्स भी दिख रहे होंगे। और 3 बर्ड्स जब भी दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि डीएम जो है ना इस वक्त में थर्ड पार्टी में एंगेज है, या फिर उनके बारे में सोच रहे हैं, और उनके बारे में थिंकिंग चल रही है। उनके बारे में कुछ डिसीज़न वो लेने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो पॉजिटिव डिसीज़न भी हो सकता है और नेगेटिव डिसीज़न भी हो सकता है। तो ये उनके उस वक्त के मूड पर डिपेंड करता है कि उनकी उस वक्त में क्या एनर्जीज़ रही हों। इसके अलावा आप ये महसूस कर सकते हैं कि कुछ डीएम के लेग में दिक्कत है, जिस वजह से डीएफ जो है ना उसके लेग में प्रॉब्लम हो सकती है। डीएफ को भी लेग में दिक्कत महसूस हो सकती है। और साथ ही साथ उनको चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। डीएफ अचानक से ऐसा लग सकता है कि उसको चोट लग जाएगी, वो गिर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके डीएम के पैर में दिक्कत है। ये मुझे डाउनलोड हो रहा है, और ये डाउनलोड अभी से नहीं काफ़ी टाइम से हो रहा है कि किसी के डीएम के लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है, घुटने के पास में, और जिस वजह से डीएफ जो है ना घुटने के पास में, उसके खुद के घुटने के पास में दर्द महसूस हो रहा होगा अचानक से। और ये डाउनलोड मुझे काफ़ी टाइम से हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्या बात रही कि जो मैं आप लोगों तक नहीं ये मैसेज कन्वे कर पाई। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के साथ में ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके अलावा कुछ डीएम जो है वो जगल कर रहे हैं थर्ड पार्टी और साथ ही साथ आपके साथ में भी, दोनों के साथ में रिश्ते को बना कर रखने की सोच रहे हैं। और कुछ डीएम जो है वो एक फाइनल डिसीज़न पर आने की सोच रहे हैं। वो एक को छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपके साथ में, हो सकता है थोड़े समय के लिए वो अपने रिश्ते को एंड कर सकते हैं। हो सकता है कि क्योंकि वो ये जान चुके हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, और जिस वजह से उनको ये आभास हो गया, उनको ये बात पता चल चुकी है कि ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो वो अपना जो है ना अपनी गृहस्थी जो है वो अपनी थर्ड पार्टीज़ के साथ में अच्छा बनाने की कोशिश करें कि उसके साथ में अच्छा बनाकर रखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे मुझे सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो अपने सोल मिशन में लगा हुआ है, और ऐसे में या फिर उसके अपने जो कार्मिक बॉन्ड हैं उनको वो क्लियर करने में लगा हुआ है।
तो ऐसे में वो आपको एक साइड में कर सकते हैं। इस वक्त में कुछ समय के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपके डीएम आपको मतलब अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। तो ये उन डिवाइन फेमिनाइन के साथ में हो सकता है जिन्होंने इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है, उनके साथ में डिटैचमेंट वाली फीलिंग डीएम कर सकते हैं। उनके लाइफ में डिटैचमेंट आ सकता है, उनके लाइफ में सेपरेशन आ सकता है, क्योंकि केतु जो होता है, केतु जो है 7 नंबर केतु का होता है, और ऐसे में डिटैचमेंट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, और जो ऑलरेडी सेपरेट थे और ऑलरेडी डिटैच थे अपने काउंटर पार्ट के साथ में, उनकी लाइफ में अबंडेंस आ सकती है। वो अपने काउंटर पार्ट को मिल सकते हैं और उनका रीयूनियन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना, वो बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन हैं जिनकी एनर्जीज मुझे महसूस हो रही है कि वो रह नहीं पा रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बगैर, जो डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर सेल्फ लव कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन की जो आइज़ है ना, वो उनकी जो आईसाइट है ना, वो ब्लर हो रही है। उनको थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा होगा। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आंखें बार बार साफ कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको धुंधला सा महसूस हो रहा होगा। और इसके अलावा उनके गले में थोड़ी सी कभी कभी खराश जैसी महसूस हो सकती है, और साथ ही साथ उनको प्यास इस वक्त में कम लग रही होगी, प्यास नहीं लग रही होगी, और खाने की जो इच्छा है वो भी ज़्यादा नहीं हो रही होगी, या फिर कुछ डिफरेंट खाने की जो क्रेविंग जो है ना, वो हो रही होगी। मतलब खाने का मन, जिससे खाना सामने आते ही उस खाने को खाने की इच्छा नहीं हो रही होगी, बल्कि कुछ और डिफरेंट खाने की इच्छा इस वक्त में किसी किसी डिवाइन फेमिनाइन की हो रही होगी। और इस वक्त में कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, मीठा बहुत खा रही है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा मीठा, जबकि मैं मीठा खाती नहीं थी, और इस वक्त में ऐसा हो रहा है कि मैं मीठा बहुत खा रही हूँ। ये चीज़ हालांकि ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन को मीठा मना किया गया होगा, और इस वजह से एनर्जीज तो दोनों की एक होती हैं, बस थोड़ा सा बैलेंस में गड़बड़ी होती है। अदरवाइज़ दोनों एक ही सेम सोल होते हैं। तो हो सकता है कि किसी किसी की जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनको मीठा मना किया गया है, और इस वजह से डिवाइन फेमिनाइन को मीठे की क्रेविंग जो है ना, बहुत ज़्यादा होती है, और वो मीठा इस वक्त में बहुत ज़्यादा खा रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में हो सकती है, और कभी कभी फीवर जैसा महसूस हो सकता है, कभी कभी ठंड लगने जैसी फीलिंग भी आ सकती है। और तो सारी चीज़ें मैंने जहाँ तक है मैंने बता दी कि इस वक्त में। और हाँ, कुछ चैनल सॉन्ग भी मुझे पॉपअप हुए हैं। एक सॉन्ग मुझे आज सुबह में पिक हो रहा था। वो सॉन्ग था ये था क्या सॉन्ग था, अभी इस वक्त में मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया है, लेकिन जैसे ही मुझे याद आएगा मैं डिस्क्रिप्शन में उस सॉन्ग को डाल दूँगी। वैसे सॉन्ग क्या था, ज़माने को बताना है, ऐसे कुछ था कि अब डरना नहीं है, ज़माने को बताना है, और ऐसे कुछ लिरिक्स थे कि सब सारे ज़माने से बोल दूँगा, बता दूँगा, डरूँगा नहीं, और दिल खोल के दिखा दूँगा। ऐसे कुछ समथिंग सॉन्ग था, वो मुझे मॉर्निंग में पॉपअप हो रहा था। और एक गाना, और अभी जस्ट जैसे मैं इस वीडियो को बना रही हूँ उसी ड्यूरेशन मुझे एक सॉन्ग जो है ना वो चैनलाइज हो रहा है। वो गाना है, तुझको बाहों में भर लिया मैंने ये फैसला कर लिया। आप लोग देख लीजिएगा, जिगर मूवी का सॉन्ग है, करिश्मा कपूर और अजय देवगन का है।
तो ये सॉन्ग जो है ना इस वक्त में मुझे चैनलाइज हुआ है, तो ये गाना भी आप लोग सुन लीजिएगा। तो ये गाना और वो जो गाना जैसे ही मुझे याद आएगा मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त में डीएम के साथ में हो रही होंगी, और डीएम की एनर्जी जो है डीएफ जो है वो पिक कर रही है इस वक्त में। इस वक्त में क्या, जैसे ही चीज़ यहाँ एनर्जीज़ डीएफ जो है ना कब पिक करना शुरू कर देती है, जब 5D लेवल पर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का यूनियन हो जाता है। तो उसके बाद से जो डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मस्कुलाइन एक दूसरे की एनर्जीज़ जो है ना वो पिक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ जब मर्ज हो जाती हैं तो दोनों की एनर्जीज़ जो है ना वो आपस में पता चलती रहती हैं कि किसकी एनर्जी क्या है इस वक्त में। तो डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ पता चलती रहती हैं, और डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ पता चलती रहती हैं। तो ये हालांकि कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन पर किसी भी तरीके का वशीकरण होता है या फिर ब्लैक मैजिक किया जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डीएम होते हैं या डीएफ जो भी है, दोनों में से किसी पर भी जब ब्लैक मैजिक हो जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनर्जी उनकी है, उनके काउंटर पार्ट की है या थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ डीएम पर वशीकरण भी हो रखा है, और थर्ड पार्टीज़ जो है ना वो धीरे धीरे करके हट रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ थर्ड पार्टीज़ ऐसी हैं जो डिवाइन फेमिनाइन को परेशान करने की सोच रही हैं, और अभी भी उनकी प्लानिंग जो है ना चल रही है। वो प्लानिंग तो हमेशा चलती रहती है जब तक उनका फाइनल रीयूनियन नहीं हो जाता है, और रीयूनियन के बाद में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो है ना उनको साथ में भी फेस करने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो उनकी लाइफ में चलती रहेंगी, लेकिन मिलने से पहले 3D यूनियन से पहले बहुत सारे झंझावात जो है ना वो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन को फेस करने ही पड़ते हैं। बिना उसको फेस किए वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं जिस लेवल पे उनको गॉड पहुंचाना चाहता है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे फील हो रही थी, और बस इतने ही है। और हाँ, एक चीज़ ये है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो है ना वो उनको ईश्वर जो है ना आशीर्वाद के तौर पे उन्हें मतलब अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है कि तुम जो दुनिया में जो चीज़ें सराउंडिंग्स में जो दिखाई जा रही हैं उन पर मत जाओ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो ईश्वर जो है ना विश्वास दिला रहे हैं कुछ डिवाइन सोल्स को कि तुम ट्रस्ट जो है ना बनाए रखो, और मैं तुम्हारे साथ में गलत नहीं होने दूंगा। ऐसा कुछ किसी डिवाइन सोल्स के साथ में हो रहा है कि उनको गॉड की तरफ से बहुत सारे गाइडेंस जो है ना बहुत सारी मिल रही है, और उनको अपनी प्रेजेंस ईश्वर दिखा रहा है, और उनको ट्रस्ट बनाकर रखने के लिए गॉड जो है ना बोल रहे हैं। क्योंकि डिवाइन सोल्स जो है ना जो 3D लेवल पे जितने भी माया रची जा रही है उससे वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जा रही है डिवाइन सोल, और वो हार जा रही है, वो कभी कभी हार जाती है, और वो सोचती है कि ये जर्नी उसकी नहीं है, ये सब झूठ है, मिथ्या है, और इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक तरीके से मिराज है, और उसमें पढ़ करके मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो है एक डिवाइन सोल जो है ना वो सोच में पड़ जाती है। लेकिन डिवाइन जो है ना वो उसको ये बता रहे हैं कि तुम तुम गलत रास्ते पे नहीं हो, तुम सही रास्ते पे हो, बस थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखने की ज़रूरत है, और जो इस वक्त में तुम्हें दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। जो सच है वो तुम्हें थोड़े दिनों के बाद में खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इसीलिए तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो, और सत्य का साथ देते रहो, ईमानदारी के साथ में, सत्यता के साथ में, और साथ ही साथ अपने आप को
अच्छाई की तरफ ले जाते हुए आप अपना हर एक कदम बढ़ाओ, आपकी जीत निश्चित है। तो यहाँ पर शुद्धिकरण भी जो है, बहुत सारी डिवाइन सोल्स की आत्मा का शुद्धिकरण भी हो रहा। हालांकि आत्मा तो ऑलरेडी शुद्ध होती ही होती है, बट उसके ऊपर जो लेयर्स चढ़ जाती हैं, सोसाइटल लेयर्स चढ़ जाती है, उसकी वजह से जो बहुत सारे कर्म वो कर डालती है, तो उनकी लेयर्स जो है ना वो इस वक्त में हट रही है। और 7-7 पोर्टल में पूरी तरीके से वो हट जाएगी। जितनी भी डिवाइन सोल है ना, जो ऑलरेडी डिटैच थी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, उनकी लेयर्स जो है ना पूरी तरीके से हट जाएगी, और इस वक्त में उनका रीयूनियन होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो ये थी एनर्जी आज की डीएम और डीएफ की, और ये मेरे ख्याल से इस पूरे 15 दिन तक ये एनर्जी बनी रह सकती है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके साथ में ये किस तरीके से रेजोनेट कर रही है। और दूसरी बात, किसी डिवाइन सोल के क्राउन चक्रा पर और थ्रोट चक्रा पर अटैक हो रहा है, और ताकि वो जो है अपनी बात स्प्रेड ना कर सके और सही चीज़ें कन्वे ना कर सके, और जिससे कि जो गाइडेंस मिलना है लोगों को वो ना मिल सके। और साथ ही साथ डिवाइन सोल की इमेज को भी बेकार करने की कोशिश बहुत सारे लोग करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब की परवाह अब डिवाइन सोल नहीं करने वाली है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी डिवाइन सोल्स जो है ना, अब इस बात की परवाह नहीं करेंगी कि उनकी इमेज को लोग क्या करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट उसे पूरी तरीके से मिल चुका है, और ये बात डिवाइन सोल जो है ना वो जान चुकी है, इसलिए वो निडरता के साथ अब आगे बढ़ने की तरफ निकल चुकी है। तो ये सारी एनर्जीज आप लोगों के लिए थी। तो आई होप आप लोगों को ये एनर्जीज समझ में आई होंगी, और आप लोग देख लीजिएगा आपके साथ में किस तरीके से मैच करती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और अब खुश रहिए, हैप्पी मॉनसून, और ख्याल रखिए अपना, अच्छे बने रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।